हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट संहिता विधि प्रथम की प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोग ने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। बचे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उन दो वीडियोस को आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप चेक कर सकते हैं हमारी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट को। एंड आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा ए, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान, भविष्यकालीन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एसेंशियल, संविदा के निर्माण के लिए कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है? इसका आंसर होगा डी, डैमेजेस, यानी कि क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल ऑफ सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा विधि की धारा 10 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? इसका आंसर होगा डी, ही शुड बी इंडियन, यानी कि वह भारतीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट इंक्लूड, संविदा संसर्ग के सिद्धांत के अपवादों में शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा इक्विटेबल मॉर्गेज, यानी कि सामयिक बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, का संविदा करता है खा से कि यदि खा का घर जल जाए तो वह खा को 10,000 रुपये देगा। यह संविदा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि समाश्रित संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है? इसका आंसर होगा अनसाउंड माइंड, यानी कि अस्वस्थ चित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्री टू पे बी 1,000 रुपी इफ टू स्ट्रेट लाइन्स शुड इनक्लोज अ स्पेस, दिस एग्रीमेंट इज, का करार करता है यदि दो सरल रेखाएं किसी स्थान को घेर लें तो वह खा को 1,000 रुपये देगा। करार ये होगा वॉइड, यानी कि शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज, का जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का करार खा से करता है। यह करार है वॉइड, यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, दिस एग्रीमेंट इज, का 100 टन तेल बेचने का करार खा से करता है। करार ये होगा वॉइड, यानी कि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी द माइनर्स एग्रीमेंट, वयस्कता प्राप्त करने पर अवयस्क का करार। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी रेटिफाइड, अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड इफ द कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट, कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे? इसका आंसर होगा सेक्शन 24, यानी कि धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पास्ड, किस वर्ष में विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम पारित किया गया? यह किया गया था सन 1963 में, यानी कि 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कितने अध्याय हैं? इसमें हैं 8 चैप्टर, यानी कि 8 अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेक्शंस आर इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें है 42 धाराएं, यानी कि 42 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट केम इनटू फोर्स, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम लागू हुआ। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धारण से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 5, यानी कि धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट चल संपत्ति के प्रत्युद्धारण से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 7, यानी कि धारा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एनी पर्सन कैन फाइल अ सूट इफ ही इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट फ्रॉम हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति वाद ला सकता है यदि उसको उसकी सहमति के बिना अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है? इसका आंसर होगा सेक्शन 6, यानी कि धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा संविदा के विशिष्ट पालन के लिए प्रावधान करती है? इसका आंसर होगा सेक्शन 10, यानी कि धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल मेंशन्ड अंडर सेक्शन, ऐसी संविदाएं जिनका विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता दी गई हैं धारा। इसका आंसर होगा सेक्शन 14 यानी कि धारा 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद डिक्लेरेटरी डिक्री, निम्नलिखित में से कौन सी धारा घोषणात्मक अज्ञप्ति डिक्री से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 34 यानी कि धारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिलेटेड विद इंजंक्शन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का कौन सा अध्याय व्यादेश से संबंधित है? ये संबंधित है अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस, व्यादेश कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज रिलेटेड टू द मैंडेटरी इंजंक्शन, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा अज्ञापक व्यादेश से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 39 यानी कि धारा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर ग्रांटिंग परपेचुअल इंजेक्शन, निम्नलिखित में से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा शाश्वत व्यादेश प्रदान करने की परिस्थितियां बताती है? ये बताती है सेक्शन 38 यानी कि धारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स दैट इंजंक्शन कैन बी रिफ्यूज्ड, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है? ये है सेक्शन 41 यानी कि धारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी पर्सन डिस्पोजेस फ्रॉम हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट, व्हाट इज द टाइम लिमिटेशन टू फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यदि किसी व्यक्ति को बिना उसकी सहमति से उसकी अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया जाता है तो वह कितने समय के भीतर विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत कब्जे को वापस लाने के लिए वाद ला सकता है? इसका आंसर होगा 6 मंथ यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 का अधिनियम संख्या क्या है? इसकी अधिनियम संख्या है 47, एक्ट नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का अधिनियम संख्या क्या है? इसका अधिनियम संख्या है 9 यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्टेड, भारतीय संविदा विधि अधिनियमित हुई, ये अधिनियमित हुई थी 25 अप्रैल 1872 यानी कि 25 अप्रैल 1872 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड्स टू, भारतीय संविदा विधि का विस्तार है, इसका आंसर होगा ऑल ओवर इंडिया यानी कि संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा विधि का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा से संबंधित विधि को परिभाषित एवं संशोधित करना। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।